इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, क्या स्टेल्थ अनमैन्ड स्ट्राइक जेट भारत आने वाला है? क्या एआई पायलट वाला ये एक्स बैट भारत की एयर पावर को मजबूत करने वाला है? खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी कंपनी शील्ड एआई ने अपने इस नए नवेले अनमैन्ड एआई पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भारत को बेचने का ऑफर दिया है। इस बात का संकेत शील्ड एआई इंडिया के एमडी सर्जन शाह ने भी दिया है। भारत शक्ति .in से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि शील्ड एआई के लिए भारत प्राथमिकता रहा है। शील्ड एआई का एक्स बैट स्टेल्थ जेट भारत के एयर पावर को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। इस बात में इसलिए भी दम लग रहा है क्योंकि शील्ड एआई जल्दी ही हैदराबाद के पास अपनी पहली फैक्ट्री शुरू करने जा रही है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शील्ड एआई का ये एक्स बैट इस कैपेबिलिटी का है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट के जो उसका जो गैप है इंडियन एयरफोर्स में, उस गैप को ये फिल कर सकता है, भर सकता है। एक्स बैट शील्ड एआई का सबसे नया और सबसे मॉडर्न आधुनिक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। बीते 22 अक्टूबर को ही कंपनी ने अपने इस यूएवी को अनवील किया है। जब इस मोस्ट एडवांस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया गया तो डिफेंस एक्सपर्ट्स की आंखें खुली की खुली रह गई। दुनिया के पहले एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलटेड फाइटर जेट ने एविएशन रेवोल्यूशन की झलक दिखला दी थी। इस फाइटर जेट को ना पायलट की जरूरत है और ना ही रनवे की। एआई पायलट वाला यह जेट VTOL यानी यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। इसे कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेवल शिप्स, मोबाइल व्हीकल्स और लैंड बेस्ड स्टेशन से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। एक्स बैट का टेक ऑफ और लैंडिंग LRV यानी लॉन्च एंड रिकवरी व्हीकल से होती है। ये एक तरह से कहें कि ये एक हाइड्रोलिक लॉन्चर होता है जिसमें एक्स बैट को अटैच किया जाता है। सबसे पहले LRV वर्टिकल पोजीशन बनाता है और फिर एक्स बैट को लॉन्च करता है। हवा में जाने के बाद एक्स बैट खुद ब खुद वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है और फिर ये अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। ठीक इसी तरह लैंडिंग के वक्त भी एक्स बैट हवा में ही वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है और फिर उसी तरह नीचे आकर LRV से अटैच हो जाता है। ये ठीक उसी तरह लगता है जैसे आपने देखा होगा स्पेस एक्स का जो स्पेसशिप है जिसकी रिकवरी की जाती है जब वो नीचे आता है, बिल्कुल उसी तरह। तो ना इसके टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे की जरूरत है ही नहीं। X-BAT is the world's first AI-piloted vertical takeoff, launch and land multi-role fighter jet powered by HiveMind. एक्सबैट 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है। इस अनमैन्ड फाइटर जेट में फाइटर जेट के लेवल के इंजन लगाए गए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसमें GE के उन्हीं इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिनका F-15 और F-16 में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी स्पीड अभी क्लासिफाइड है, यानी अभी तक इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है। इसका मनूवर लोड फैक्टर 4G है। यह बताता है कि मनूवर के दौरान एयरक्राफ्ट अपने वजन और ऊंचाई को कंट्रोल कैसे करता है। इस अनमैन्ड फाइटर जेट में रेजिलिएंट कम्युनिकेशन और एक्टिव एंड पैसिव टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। मल्टी मोड रडार, इंटरनल फ्यूल बे और मॉड्यूलर एवियोनिक्स बे इस जेट को और ज्यादा खास यानी कि स्पेशल बनाते हैं। यह पूरी तरह से एआई ऑटोनोमस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो शील्ड एआई के हाइव माइंड एआई से ऑपरेट होता है। यह एक स्ट्राइक जेट है यानी यह हथियारों से लैस है। इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के वेपन बे में एयर टू एयर और एयर टू सरफेस वेपन्स का अच्छा खासा पैकेज मौजूद है। इसके इंटरनल वेपन बे और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में AIM-174 और AIM-120 जैसी एयर टू एयर मिसाइल्स, LRSAM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए JSAW-C1 ग्लाइड बम इसमें लगाए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW सूट भी लगा हुआ है, यानी यह दुश्मन के रडार सिग्नल्स को भी धोखा दे सकता है, जैम कर सकता है। अब इतनी खूबियों वाला एआई पायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सबैट अगर भारत की एयरफोर्स में शामिल होता है तो मैं कहूंगा निश्चित तौर पर यह हमारी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। हमारी एयरफोर्स की ताकत को फोर्स मल्टीप्लायर कर देगा ये, तो इसे फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जा सकता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है?
क्या भारत को एक्सबैट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स की हो, चाहे नए और मॉडर्न वेपन्स की हो। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।